गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप यूकेजी क्लास में पढ़ के आए हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, मैं एक बात आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अपन आम भाषा में इनको छोटा ऊ और बड़ा ऊ कह देते हैं, बट इनको जो साउंड दी गई है, जो स्वर दिया गया है, वो ऐसे दिया गया ऊ ऊ, ऐसे दिया गया है ऊ ऊ, ये है। लेकिन हम आम भाषा में जब बात करने लगते हैं छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कि बच्चा जल्दी सीख जाएगा, उसके लिए हम क्या देते हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो हम आपके साथ चलने के लिए छोटा ऊ और बड़े ऊ, आज हम आपको बताएंगे छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा में जैसा बताया कि छोटा और बड़ा, जैसे मैंने आपको साउंड से बोल के बताया कि ऊ ऊ, तो ये जो साउंड आ रही है ये स्वर के दबाव से उतार चढ़ाव में है। अगर मात्रा पर दबाव कम पड़ रहा है इसका मतलब वो छोटे ऊ की मात्रा होगी, और अगर दबाव व्यंजन पर ज़्यादा पड़ रहा है इसका मतलब कि मात्रा ऊ की बड़ी होगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हमें लिखना है दूध। अगर हमें लिखना है दूध, ये जो ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम बोलेंगे दूध, लेकिन बच्चे को जब डिक्टेशन बोली जाएगी, श्रुतलेख बोला जाएगा, तो वो लिखता है हमेशा, आप कभी भी देख लेना, वो ऐसे लिखेगा दूध। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो उच्चारण है ना वो ठीक से ना सुना ना बोला। जब बच्चा उच्चारण को ठीक से बोलेगा और सुनेगा नहीं तो वो ये गलती इस तरह से कर देगा। ये दूध राइट है और ये रॉन्ग है, इसको पढ़ा जाएगा दूध। क्या बोलेंगे? दूध। तो आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लें कि जहाँ ऊ की मात्रा बड़ी है, साउंड बड़ी आ रही है तो वो बड़ा ऊ है, और जहाँ साउंड कम आ रही है, दबाव कम है स्वर का, तो वो छोटा है। तो इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसको सीखने के लिए हम आपको बोलने का जो अभ्यास है वो आपको करना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं धुन, तो हमें आवाज़ आई धै पे, हमने बोला धुन, तो हम लिखेंगे धुन। धू ने, जो हमें दबाव देना है स्वर का वो हमें धै पर आ रहा है, धुन। अब हमें आगे लिखना है जैसे बुन, तो हम ऐसे नहीं बोलूँगी बून, हम बोलेंगे इसको बुन, तो बै पे आवाज़ आ गई बुन, ऐसे लिखेंगे अपन बुन। हमें आगे लिखना है सुन, तो हम लिखेंगे सै पे छोटे ऊ की मात्रा की आवाज़ आ रही है सुन। ये हो गए दो वर्ण में। अगर हमें 3 वर्ण वाले शब्द लेने हैं तो भी हम ये देखेंगे कि जो ऊ का मात्रा का दबाव है वो किस व्यंजन पर हो रहा है और किस व्यंजन पर नहीं हो रहा। जब हम इस चीज़ को देख लेंगे, बच्चे क्या करते हैं, मात्रा लगा देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मात्रा किस व्यंजन पर लगनी चाहिए और किस पर नहीं लगनी चाहिए। तो हम आगे हम जैसे अब लिखना चाहते हैं ब टू आ, एक वर्ड है बटुआ, तो हम बटुआ लिखेंगे, तो आप देखो ब कोई साउंड नहीं है, टू ऐसे बोल रहे हैं टू, तो उस पर आवाज़ आई ऊ की, आई ना, आप बोल के देखना अपने मुंह से ब टू, और आवाज़ अगली आ रही है आ। 3 वर्ण है, पहले आप अपने दिमाग में ये अच्छे से बैठा लें कि जो वर्ण है वो कितने हैं। यहाँ 2 वर्ण थे, अब हम आगे चल रहे हैं 3 वर्ण, ब टू आ, ब टू आ, तो बन गया बटुआ। अब हमें लिखना है क छू आ, तो कछुआ जब लिखेंगे तो आप पहले देखो, पहले सबसे पहली जो बात है वो देखो वर्ण कितने हैं, इसमें वर्ण आ रहे हैं 3, तो 3 वर्ण के लिए हम पहले देखेंगे क, पहले लिख देंगे क, फिर आवाज़ आई छू आ, तो क्या हो गया, फिर ये क्या बना, ये क छू आ, ये कछुआ हो गया। अब जैसे हमें लिखना है दुकान, ये वर्ड भी
इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। हम बोलते हैं दुकान, बहुत ईजी वे में बोलते हैं दुकान, लेकिन जब बच्चे इसको लिखते हैं तो वो मात्रा बड़े ऊ की लगा जाते हैं, दुकान की जगह उसको दुकान कर जाते हैं। लेकिन उसके आप देखेंगे दू का ने, ये बन गया दुकान। इसमें आप क्या करते हैं, इसको दुकान लिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप आवाज़ को नहीं देखते कि कौन से वर्ड पर कहाँ मात्रा की छोटी आवाज़ है और कहाँ बड़ी है। अगर आप इस स्वर का ध्यान रखेंगे तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। दुकान। ऐसे ही हमें और वर्ड लेना है, गु ला बे। अब देखिए आवाज़ लगाइए, गु, गे पे छोटे ऊ की आवाज़ आई, गे पे छोटे ऊ की आवाज़ आई। अगला वर्ड बोला हमने ला, तो हमारा जो फेस है, हमारा जो मुंह है, उसमें से आ स्वर की आवाज़ आई है, गु ला ब, तो बन गया गुलाब। ऐसे ही हम लिखें जू रा बे, तो जो आ की साउंड है वो रे पर है, जय पर ऊ की साउंड है, तो अपन लिखेंगे जू रा बे। अब हमें आगे लिखना है जैसे बू रा ई। एक चीज यहाँ पर स्पष्ट कर लेना, बू रा ई, ये जो मैंने ई लिखा है इसमें बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको वो स्वर नहीं लिखते, इसकी जगह वो ई की मात्रा लगा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप ये सोचो, अगर यहाँ बड़ी ई की मात्रा होती तो ये पढ़ा जाता बुरी। क्या पढ़ा जाता? बुरी। लेकिन हमने बुरी नहीं लिखना था, हमको लिखना था बू रा ई, बू रा ई, तो ये बन जाता बुराई। अगर आप इस चीज़ को ऐसे सोचेंगे, देखेंगे, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ एक मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो आपने अभी तक नहीं सीखी होगी, वो ये है कि जो हम स्वर और व्यंजन लिखते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन जो लिखते हैं उनमें क्या होता है, व्यंजनों में कुछ पाई वाले होते हैं। ये शब्द आपके लिए नया है क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा। व्यंजनों में कुछ वर्ण पाई वाले होते हैं और कुछ बिना पाई वाले होते हैं। पाई वाले का मतलब मेरा यहाँ है, पाई वाले अक्षर ये होते हैं, जैसे हम एक लाइन खींचें, पाई का मतलब आप छोटे इसलिए समझ लें, पाई मतलब पैर। जो अक्षर पाई पर बन जाता है वो पाई वाला पैर पर एक लाइन पर ऐसे बन जाएगा, तो उनको हम बोलेंगे पाई वाले अक्षर। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो पाई पर नहीं बन सकते। अब पाई पर कौन से बन जाएंगे? इस लाइन पर आप कै बहुत अच्छे से बना सकते हैं, इस लाइन के साथ आप खे बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसके साथ आप गे बहुत अच्छा बना सकते हैं, इस पर लाइन पर आप घे बहुत अच्छा बना सकते हैं। बन गए ना? मैंने क्या किया था, एक लाइन खींची थी, लाइन के ऊपर मैंने वर्ण बना दिए, मतलब मैंने वो पैर लगा दिया, ये अक्षर का पैर है। जब हम मात्रा करते हैं, ये तो हो गए पाई वाले, छः पाई पे बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पाई पर नहीं बन सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ 4 पाई बनाई, 4 पाई बनाई, तो 4 पाई में अगर मेरे को यहाँ पे दे लिखना है इस पे, तो अगर मैं दे यहाँ लिखूंगी तो ये दा बन जाएगा। अगर इस दे को अगर इस लाइन पे लिखती हूँ तो वो लाइन कट जाएगी, बीच में आ जाएगी। इसका मतलब ये जो दे है ये पाई वाला नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। तो ये दे जो है पाई वाला नहीं है, रे पाई वाला नहीं है, ढे ढक्कन पाई वाला नहीं है। तो ये जो हैं ये बिना पाई के हैं, ये पैरों पर नहीं बन सकते। तो इनको तो कहते हैं जो पैर पर बन सकते। आप अभ्यास करके देखना कि जो इन लाइनों पर बन सकते हैं वो होते हैं पाई वाले अक्षर, और जो इन लाइनों पर नहीं बन सकते वो होते हैं बिना पाई के। जैसे मैंने आपको बताया था दे, रे, डे,
ढ ड। ये बिना पाई के हैं। अगर हम इनको बिना पाई के लिखेंगे तो ये बहुत अच्छे से लिखे जाएंगे। द, रे, ड, ढ, ये बिना पाई के हैं। अब मैंने आपको ये बात यहाँ क्यों बताई बच्चों? ये बात मैंने यहाँ इसलिए बताई कि जब आप इन मात्राओं को लगाते हैं तो इनका जो प्लेस है ना, स्थान कहाँ लगानी है, वो अगर हम सही से नहीं लगाएंगे तो एक तो हमारी राइटिंग, लेख हमारा खराब हो जाएगा, दूसरा वो अच्छा लगेगा भी नहीं, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा जब आप लगाते हैं तो अक्षरों में पाई मतलब पैर के नीचे, जैसे मैंने ये ध में ध की पाई है, ध के यहाँ लगी है, बै की पाई ये है तो बै के यहाँ लगी है। कई बच्चे इसको ऐसा करते हैं कि उसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, उसे ये नहीं पता कि मात्रा कहाँ लगनी है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो मात्रा है वो पाई पर मतलब पैर पर लगनी चाहिए। लगा आपने तो लगा दी और आप पढ़ेंगे भी इसको सुई, लेकिन ये मेथड गलत है, ये तरीका गलत है। ये बात आप यहाँ स्पष्ट कर लें। जो भी मात्रा लगी हुई होंगी वो पाई पर होंगी, और बिना पाई का अक्षर है, जैसे द है, बिना पाई वाला है, तो हम उसकी मात्रा को उसके वर्ण पर ही लगाएंगे। अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। अगली वीडियो में आपसे फिर बातें करते हैं। ओके, थैंक यू।